हाँ जी गाइस। तो आप लोगों ने शुरू कर दिया है रिवीजन? कोई ऐसा जिसने अभी नहीं करी हो? सबने कर दी है? कितना हो गया आरव? सर क्या? रिवीजन मेरे भाई, अरे क्या सर रिवीजन रिवीजन कितनी अभी हुई है? मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मतलब फंडामेंटल्स पढ़ लिया, मतलब उसके बाद अभी इलस्ट्रेशन करूंगा। ना, मैंने क्या समझाया था कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, साथ साथ कोशिश कर लेना। सर क्लास के बाद ही इलस्ट्रेशन कर। भाई साथ साथ करो ना, ऐसे नहीं करो। जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो कोशिश करो साथ साथ। ये तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी गाइस, चलो सबसे पहले डाउट्स लेते हैं। हाँ, अब नहीं बोलो बेटा। सर लास्ट क्लास की अपलोड नहीं थी। मैसेज डाल देती मेरे को यार। सर मैंने ना सोचा था, फिर मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लग गई, फिर मैं भूल गई, मेरे दिमाग से। फिर मेरी गलती नहीं है यार, ये तो गलत बात है ना। फिर ये तो आपको वो मैंने बताया तो था, ऐसे मैसेज डाल दिया करो ना भाई। तो आप रिमाइंड नहीं कराओगे तो फिर मैं क्या करूँ बताओ। और रिवीजन का तो पता ही है तेरे को, रिवीजन करनी है। लास्ट क्लास में रिवाइज ही तो कराया था मैंने। नहीं नहीं, फिर मैं रिवीजन तो कर ली, कर रही हूँ वो तो मैंने वीडियो नहीं देखी। वीडियो की कोई बात नहीं, मैंने रिवाइज ही कराया है उसमें। चलो गाइस, पहले डाउट्स लेते हैं आप लोगों के, फंडामेंटल्स के। बताओ किस किस के डाउट्स हैं? Raise your hand। हाँ प्रत्युष। सर मेरा क्वेश्चन 83 में डाउट था। यार मेरे को ना फोटो भेजनी पड़ेगी आपको। तो जिस क्वेश्चन में डाउट नहीं है उसकी फोटो भेजो जल्दी से। बस एक मिनट से कैमरा ऑन कर ऑफ हाँ, करके भेज। कोई बात नहीं। बाकी लोग भी जिस क्वेश्चन में डाउट है प्लीज मेरे को फोटो भेजो, ताकि मैं फिर आपका क्वेश्चन देख करके बता सकूं। हाँ रव, आपका क्या डाउट है? सर मुझे जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में वो शॉर्टकट लिखवाए थे, तो उसमें मुझे मंथली फॉर फर्स्ट हाफ और मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर में डाउट है, इसमें डिफरेंस क्या? ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ ना। हाँ जी, बाकी लोग किसी को डाउट नहीं है और कोई? अरुणिमा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? यस, अभी मैं रिटायरमेंट खत्म हो गया है, मतलब उसके क्वेश्चन थोड़े से बचे और डेथ की शुरू कर दिया है। और मुझे आपसे वो डाउट पूछने थे, पर फिर वो आगे वाली वीडियोस में आपको बता ही दे रहे हैं, तो मैं आधे डाउट्स तो ऐसे खत्म हो गए, तो मैं हम्म। पूछ लूंगी जो बचा। नहीं वो कोई बात नहीं बेटा। और देखो भेज भी डाउट्स दूँ। अच्छी बात है, समझ में आ गए तो। बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कॉल कर लो, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बोला था ना कॉल करने को, फिर आपको कॉल ही नहीं आया हाँ, तो मुझे पता ही नहीं। मुझे मैसेज कर दिया कर ऐसे में। ठीक। हाँ जी स्निग्धा, आपका कैसा चल रहा है? सर मैंने एक्चुअली डिसोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने आज खत्म कर दिया, तो आज मैं फंडामेंटल स्टार्ट कर कोई दूंगी। बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोल्यूशन में कोई डाउट है? कुछ समझ में आ गई चीजें? ये सर समझ तो आ रहा कोई दिक्कत उसमें? है। नो सर। अभी कंफर्टेबल हो गया डिसोल्यूशन? हाँ। चलो गुड गुड गुड। वृंदा। सर मैंने फंडामेंटल रिवाइज करा था, एक डाउट है, आपको भेज रही हूँ। हम्म, और मैंने एडमिशन भी स्टार्ट कर दिया था, एडमिशन के इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करे थे। ठीक है। और दूसरा चैप्टर भी अगर आप कर रहे हो बाई चांस, तो उसके भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।
तनीषा अपना कैमरा ऑन करो बेटा, आप लेट क्यों जाते हो आजकल, रोज लेट हो रहे हो। यस सर, कर रही ऑन 2 मिनट। हाँ नहीं, आजकल लेट क्यों जाती है रोज, क्लास से भी लेट आ रही है, 2-3 क्लासेस लेट हो रही है बेटा। हाँ प्रत्युष बताओ, इसमें क्या डाउट है बेटा। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन में। And we are in partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2, they admit see their manager as a partner। तो ये कौन सा वाला केस है, ये है मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है। और अगर हम गारंटी में देखें तो गारंटी में कौन सी वाली गारंटी है प्रत्येक। आप रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गारंटी में 3 तरह की गारंटी बताई थी मैंने, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कौन सी वाली गारंटी है, ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड, या ओल्ड टू ओल्ड। क्वेश्चन 83 कर रहे हैं बाय द वे, बाकी लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन 83 देख रहे हैं हम लोग अभी पार्टनरशिप में, फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 83। मुझे आंसर भी फोटो भेज बेटा, क्या किया है मैं देखता हूँ। और एक गारंटी कौन सी वाली है, केस नहीं बताया तूने मुझे। मुझे समझ नहीं आया कौन सा केस होगा इसमें। गारंटी में 3 सिनेरियो नहीं कराए थे बेटा। नहीं, मुझे सिनेरियो तो पता है। हाँ तो ये थर्ड सिनेरियो है ना, ओल्ड टू ओल्ड। जब एक पुराना पार्टनर दूसरे पुराने पार्टनर को गारंटी देता है कि तेरा शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम नया पार्टनर एडमिट कर भी रहे हैं, जैसे इसमें क्या है देखो, सी को एडमिट कर रहे हो तो उसको जो पुराना पार्टनर है उसको लगता है कि भाई कहीं मेरे ही क्या नाम है, कोई भी प्रॉफिट कम ना हो जाए सी के आने के बाद। तो एक पुराना पार्टनर यानी ए और बी आपस में पुराने पार्टनर है ना, तो इसमें देखो किसको बोला गया है, जो उसने क्या कहा है, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में क्या बोला है कि कोई भी अगर एक्सेस दिया गया तो वो कौन बियर करेगा, ए। इसका मतलब बी का शेयर इंटैक्ट रहने वाला है, बी को एक तरह से गारंटी मिली है एक ही तरफ से कि भाई तेरे प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ये केस कौन सा है, ओल्ड टू ओल्ड। उसमें ऐसे ओल्ड टू साफ 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 लिखा नहीं मिलेगा कि ए ने बी को गारंटी दी है, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। इसमें कैसा मिलेगा, कि एक मैनेजर था उसको हमने एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया, और उसकी वजह से हमने क्या बोला कि जो भी उसको एक्स्ट्रा मिलेगा दैट विल बी बॉर्न बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। तो जिसने बियर किया वो गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को, तो एक तरह से दूसरे पार्टनर का शेयर इंटैक्ट रहेगा, यानी बी का शेयर इंटैक्ट रहेगा, उसके शेयर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ओल्ड टू ओल्ड आता है तेरे को, कैसे करते हैं, देखा है कॉन्सेप्ट, देखा है। सर कॉन्सेप्ट मतलब गारंटी ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सी का मैनेजर का भी अमाउंट दिया है। हाँ तो ओल्ड टू ओल्ड में होता है ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, तूने थर्ड वाला केस देखा है। गारंटी में जो थर्ड वाला सिनेरियो है ना बेटा, अभी कॉपी अगर रखी है तेरे पास तो कॉपी में खोल, 3 सिनेरियो कराए थे, ओल्ड टू न्यू, न्यू टू ओल्ड, और जो आखिरी सिनेरियो था ना ओल्ड टू ओल्ड, वो वाला केस है ये। एक बार खोल के देख, ठीक है। तब तक मैं बाकी बच्चों को एक बार डाउट ले लूँ, जब तक खोल दूँ साथ में। हाँ जी, और किसका डाउट है भाई, हैंड रेस करो यार। वृंदा आपका डाउट था, हैंड रेस करो भाई, जिस जिसके डाउट है। हाँ वृंदा। सर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 75 भेजा है। हाँ। सर 75 में ना मेरा आंसर तो गारंटी तक तो ठीक आ गया, बट जो हम्म। आंसर में नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, वो कैसा नेट प्रॉफिट दे रखा है? आया क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अक्टूबर टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। एक्स पर्सनली guaranteed that said share of profit after charging interest on capital at 10% would not be less than 80,000 in a year. Capital contributions were these, profit for the year was 1,60,000. Prepare profit and loss.
यार वो एक्चुअली आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा ये आफ्टर डिडक्टिंग योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक करो। हाँ, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो ये वाली फिगर आ रही है। हाँ तो वही वो उन्होंने नेट प्रॉफिट लिख दिया है, एक्चुअली डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है। ठीक है, और बताओ। सर, हाँ प्रत्युष। मैंने केस देखा, मुझे समझ आ गया, समझ आ गया। पक्का कर लेगा या मैं हेल्प करूँ कुछ? नहीं नहीं, समझ आ गया। चलो गुड गुड गुड, तो एक बार करके देखो, अगर नहीं होता है ना तो मुझे नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताइए, तो मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा क्लास में, ठीक है? हाँ जी अरुण। सर जो गारंटी का हुआ है ओल्ड टू न्यू, तो उसमें जो फिफ्थ केस है गारंटी इन केस ऑफ लॉस, तो उसमें मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी होएगा पेपर में अगर आएगा तो? नहीं, क्वेश्चन में देखो ना क्या आएगा, तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था दो तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में या तो नॉर्मली आता है कि आप अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है? तो उसके अंदर नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है, क्योंकि आप अगर देखो गारंटी की एडजस्टमेंट आपकी उसमें तो हुई नहीं ना, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें तो हुई नहीं, उसमें सिर्फ लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वहां तो एडजस्टमेंट कुछ आई नहीं। तो अगर अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो फिर वो आएगा कैपिटल अकाउंट बनाने बनाने के लिए आएगा लॉस केस में, ताकि आप उसमें एडजस्टमेंट दिखा सको। क्लियर हो गया? नहीं तो दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जर्नल एंट्री का, के पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दी गिविंग इफेक्ट टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समझ गया? यस सर। और बताओ। हाँ जी भाई, तो डाउट्स नहीं है आपके? और परीक्षा आपने भी तो कुछ डाउट्स पूछे हुए थे। परीक्षा आ रही देर। यस सर, यस तो आपने भी तो डाउट पूछे थे, तो एंकरेज कर ले। सर। वो हो गया क्लियर, वो गलत समझा। क्या हो गया? लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर में वो लैंग्वेज की बात है। नहीं तो उसमें क्लियर क्या हुआ? वो जब केस बदल गया कि लोन टू पार्टनर है। नहीं तो क्या समझ आया ये बताओ। तो बाहर कैमरा ऑफ कर देती है यार। अरे वो एकदम पीछे से। हाँ। अच्छा, तो वो था ना कि उसका अलग अकाउंट क्यों नहीं बन रहा है, तो वो था हम्म, हाँ। कि मतलब जैसे लोन बाय पार्टनर में हम अलग अकाउंट बनाते हैं एंड लोन टू पार्टनर में हम कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, तो वो था। क्यों ऐसा क्यों है? तो मैं समझा देता हूँ, देखो ऐसा भाई, तो है। परीक्षा ने मेरे से पूछा था, आ, एक जर्नल एंट्री भेजी थी जिसमें इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो पहले तो ये समझाया था वो इंटरेस्ट कौन सा था। तो दो तरीके से लोन हो सकता है, एक तो पार्टनर ने फर्म को दिया है और दूसरा हो सकता है फर्म ने पार्टनर को दिया है। जहाँ पार्टनर ने फर्म को दिया है वहां तो हमें क्लियर है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन हम किसके थ्रू रूट करते हैं, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कहाँ जाता है, लोन अकाउंट में जाता है, कि हम ऑलरेडी एक लोन अकाउंट बना रहे हैं, उस लोन अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, जिस केस में फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। करेक्ट परीक्षा? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। तो अब ऐसे केस में जब वो इंटरेस्ट की एंट्री देख रही थी तो उसको कैपिटल के थ्रू रूट किया हुआ था, कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, मैंने ये आई थिंक पहले भी एक बार डिस्कस किया था, मैं फिर से कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस केस में भी आप लोन अकाउंट के थ्रू रूट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लोन अकाउंट तो उसमें ही बना होगा। अगर आप देखो, अगर मैंने किसी को अगर फॉर्म ने लोन दिया है तो उसकी एसेट साइड में लोन आ रहा होगा। ठीक है, तो आएगा तो सही ना लोन। और कोई भी इंटरेस्ट अगर उसमें बनता है तो फिर वो लोन अकाउंट के थ्रू रूट होना चाहिए, तो आइडियली तो वही होना चाहिए, लोन अकाउंट के थ्रू। तो मैंने ये चीज बताई थी कि इन माय व्यू आई स्टिल फील कि इट शुड बी राउटेड थ्रू लोन अकाउंट। और जब मैंने, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, जब फंडामेंटल कराया था तब भी मैंने डिस्कस किया था। और मैंने क्या नाम है, जो टीचर्स का ग्रुप है उस पर भी पूछा था कि भाई ऐसा क्यों कर रखा है, इफ एनीबॉडी हैज एनी स्पेसिफिक आंसर टू दिस। किसी के पास आंसर नहीं था।
और जिसका जो कई लोग तो अगेन मेरी तरह ही बोल रहे थे, जैसे मैंने कहा कि भाई इट शुड बी राउटेड टू लोन अकाउंट ओनली। और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो कहते हैं कि नहीं क्योंकि ये रिवर्स केस है इसलिए ऐसे, पर क्यों ऐसे है किसी के पास आंसर नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये लोन अकाउंट के थ्रू ही एंट्री हो रही थी। ठीक है, आई आई स्टिल बिलीव कि इट शुड बी डन थ्रू लोन अकाउंट ओनली। हाँ बट ये चीज नॉर्मली आपके पास आती नहीं है, तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है परीक्षा, तो ये नॉर्मली ये वाला केस ऐसे आता ही नहीं है। अदरवाइज आप अगर लोन अकाउंट के थ्रू भी करोगे तो चलेगा। हाँ जी। और अभी किसी ने हैंड रेस किया था, कहाँ चले गए? भी किसने किया था? आरव आरव किसी ने किया था अभी हैंड रेस। हाँ आरव। सर वो ड्राइंग्स का, क्या चीज? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मैं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो उस पे आता हूँ। और कोई डाउट है भाई किसी को? कोई ऐसा जिसका फंडामेंटल का चैप्टर खत्म हो गया है आप में से? कोई ऐसा जिसने पूरा रिवाइज कर लिया है? अभी नहीं हुआ किसी का? तो भाई थोड़ा सा अब करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आपके क्या नाम है, बहुत ज्यादा हम दिन नहीं ले सकते रिवीजन में इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करके आओ और मेरे से डाउट्स पूछो। ठीक है ना, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। चलो आगे देखते हैं, फिर मैं कराता हूँ एक बार थोड़ा सा आपको आगे का रिवाइज कराता हूँ। जस्ट कीजिए सेकेंड। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक पहुंचने से पहले पहले उससे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक और हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा अरुणिमा से। अरुणिमा, अगर क्वेश्चन में मुझे दिया है ए एंड बी आर पार्टनर एंड ए इज entitled to a salary of 1000 per quarter, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? सर 3000। कैसे निकाला? सर 1000 into 3। थ्री से मल्टीप्लाई क्यों किया? सर 3 क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर में। कौन कौन से होते हैं जरा काउंट करिए। मार्च, अप्रैल, मई। मार्च अप्रैल में, ये कौन सा क्वार्टर हुआ? सर मार्च से कहाँ अकाउंटिंग से है। शुरू हो गया भाई? अच्छा सॉरी, काउंटिंग ये अप्रैल मार्च से मई कब से शुरू हो जून। गया? हाँ, अप्रैल मई जून, पहला हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर, दूसरा हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तीसरा हो गया। हाँ, 4 हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। चलो यही गड़बड़ होती है, इसीलिए मैंने पूछा। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता जब मैं कहता हूँ ना कि ये बच्चे गलत करके आते हैं। वो आप ही के सामने देखो, लाइव एग्जांपल है, गलतियां होती हैं। तो प्लीज इस बात को याद रखो, जब मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये वाली चीज गलत होती है गलत होती है, तो इसको याद रखो। क्यों? वही सेम मिस्टेक मत करके आओ भाई। हम हर साल देखते हैं बच्चे यही गलतियां करते हैं, और इसीलिए हम ये डालते हैं कि हमें पता है कि कुछ ना कोई तो फंसेगा यहाँ पे, कोई ना कोई तो 4 की जगह 3 करके आएगा। और मुझे पता था अरुणिमा फंसेगी, इसीलिए मैंने अरुणिमा से पूछा है अरुणिमा। देखो भाई, मैंने क्या तरीका बताया था? मैंने बताया था ऐसे, याद आ रहा है कुछ? ऐसे 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 ऐसे। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? चार। चार। चार, ऐसे ऐसे करते हुए ना याद आना चाहिए, ऐसे मेरी शक्ल याद आनी चाहिए मेरी। एक साल में 4 क्वार्टर। ठीक है, अगर आप देखो ये पूरा आपके जो ये उंगलियां हैं इसमें सारी की सारी पूरी मंथ है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो एक साल में 4 क्वार्टर। चार। तो आप जब भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे 4 से कर रहे होगे, 3 से नहीं कर रहे होगे। क्लियर है? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। एक क्वार्टर में 3 महीने हैं, जिसका यूज सिर्फ एक ही जगह है। सिर्फ एक जगह है, जब हम शॉर्टकट पे जाएंगे, जो अभी आरम पूछ रहा था। जब हम शॉर्टकट की बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, जब उस पे पहुंचेंगे तब उसका यूज आएगा। अदरवाइज सब जगह
आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे। एक साल में कितने क्वार्टर, हर बार ये देखेंगे तो यही शक्ल आनी चाहिए, इमेज ये याद आनी चाहिए, सर ऐसे ऐसे करते थे। एक साल में 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, समझ में आ रही है बात? तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर कर दी थी स्क्रीन। ये देखो भाई, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी इस तरह से सैलरी आएगी लिखी हुई, पर मंथ है तो आपको 12 से करना है, पर क्वार्टर दे रखा है तो 4 से करना है, पर हाफ ईयर है, हाफ ईयर कितने होते हैं एक साल में? 2, ठीक है, तो इसलिए 2 से करना है, और पर एनम है यानी ये तो पूरे साल की ही सैलरी दे रखी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? एक और बात याद रखना, अगर पार्टनरशिप ही मान के चलो 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, ठीक है, पार्टनरशिप ही 1 अक्टूबर से शुरू हुई है, यानी पहले पहले साल में तो सिर्फ 6 महीने काम किया ना, तो फिर 6 महीने के हिसाब से ही सैलरी निकालना, फिर पूरे साल के हिसाब से मत निकालना। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में ये भी जानबूझ करके एग्जामिनर डाल देता है ताकि बच्चे गलती करें, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, तो सैलरी तो बहुत इजी है। कमीशन पे आते हैं। कमीशन में ये 2 केसेस आते थे आपके, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, ठीक है, ये 2 केसेस आते थे। अगर बिफोर सच कमीशन वाला सीन है तो फिर सिंपल है, जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है उस पर आप परसेंटेज अप्लाई कर दो, जो परसेंटेज दिया बस सीधा उसको मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। और आफ्टर वाला केस है तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था 11th में, हमने सीखा था मैनेजर कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, तो उसमें क्या हो जाता है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो अगर कभी भी आफ्टर वाला केस है तो ऐसे केस में उस केस में क्या हो जाता है, रेट इंटू किससे करते हैं, इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। तो ये बात याद रखनी है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज देख के काम नहीं करना है, आगे देखना है कि नेट प्रॉफिट किसका बोला है, कौन से वाला नेट प्रॉफिट बोला है, बिफोर सच कमीशन या आफ्टर सच। क्लियर है गाइस? हाँ जी, आगे चलते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आता हूँ मैं, फिर सारा एक बार जल्दी जल्दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। क्लियर हो रहा है गाइस? ठीक है, तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केसेस होते थे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है जिसमें हमें एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल नहीं दे रखा, यानी सिर्फ हमें बता रखा है कि कैपिटल कितना है, यानी एक तरह से वो क्या दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बता रखा है एक्स का कैपिटल कितना है, वाई का कैपिटल कितना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म, हमें कुछ और करना ही नहीं है, सीधा सीधा रेट से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। तो अगर आपको कैपिटल दे रखा है, सिर्फ कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं है, तो ऐसे केस में सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करा और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड केस है जिसके अंदर एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल दे रखा है, तो क्या होगा, ऐसे केस में प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो ऊपर वाला मेथड कौन सा हो गया, सिंपल मेथड। जो दूसरा केस है उसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। अब आपको यहाँ याद होना चाहिए प्रोडक्ट मेथड कैसे बनाते हैं। ये आप देख रहे हो, एक टेबल बनाते थे जिसमें हम लिखते हैं डेट, अमाउंट, इस केस में आता है क्यूमुलेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद मंथ और फिर उसका प्रोडक्ट। तो डेट लिखते हैं कब कब क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आ गया कि 1 अप्रैल को कितना कैपिटल है, देन उसके बाद 30 सितंबर फॉर एग्जांपल इस केस में डेट थी कि इसमें उसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया, देन कुछ विड्रॉ किया और फिर उसका क्लोजिंग कैपिटल बचा 31 मार्च को 90,000। फिर हमने क्यूमुलेटिव किया, क्यूमुलेटिव करके हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया। अब आपको मैंने यहाँ पे एक तरीका सिखाया था, मंथ कैसे आएंगे, याद कैसे रखना है, तो मैंने कहा था कि अगर अमाउंट बढ़ा तो महीने छोटे, याद आ रहा है, यानी इमीडिएटली नेक्स्ट जो भी डेट है वहां तक का ही मंथ निकालने हैं। ये भी अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज होगा और किस में महीने लास्ट तक आएंगे और किस में महीने सिर्फ नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन तक आएंगे। तो इसलिए सिंपल याद रखो, अगर अमाउंट बढ़ा तो महीने छोटे, ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपने मंथ निकाले, देन उसके बाद मंथ को क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर जो टोटल अमाउंट आया उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई किया, रेट अपॉन 100 से, और इनटू 1/12। फिर से बता रहा हूँ 1/12 करना बच्चे भूल जाते हैं, 1/12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने ऊपर महीनों से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन डिवाइड तो किया ही नहीं ना 12 से, इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 ये सब तो कर रहे हो, डिवाइड बाई 12 भी तो होना चाहिए, तो लास्ट में कर देते हैं। क्लियर हो गया? किसी को डाउट यहाँ तक? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, कैसे कर रहे हैं? ओके।
चलो भाई आगे आ जाते हैं। अब आता है तीसरा केस। तीसरा केस है क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। सबसे खतरनाक केस, पूरे फंडामेंटल का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, और 99% इसीलिए आता ही आता है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसको रिस्पेक्ट दो। जब ये क्वेश्चंस करो अटेम्प्ट तो पहले इसमें टाइम लगाओ, ठीक है। जो चीज मुश्किल होती है उसके लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब आपका पास्ट एडजस्टमेंट आएगा, अगर वहां भी आ गया तो वहां भी चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये, अच्छा आपको सबसे पहली चीज इंटरेस्ट कैपिटल कभी भी निकालना है तो आइडेंटिफाई क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कौन सा केस है, केस 1, केस 2 या केस 3, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करो। केस 1 क्या था? ओपनिंग कैपिटल क्या है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई क्लोजिंग कैपिटल। केस 2 क्या था? जिसमें एडिशनल क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल है। और केस 3 क्या है? इस केस में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, और हमेशा हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। जब भी पर्सनल कैपिटल निकालना है तो हमारे को क्या जरूरत है? ओपनिंग कैपिटल की। क्लोजिंग कैपिटल से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जैसे ही क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, आपकी घंटी बजनी चाहिए। अरे भाई ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे तो ओपनिंग चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ केस 3 लगेगा। समझ में आई मेरी बात? और क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस ईयर का आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ईयर है 21-22, लिखा होगा एज ऑन 31 मार्च 2022, यानी ईयर एंडिंग का आपको कैपिटल दे रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, अगर ईयर एंडिंग का कैपिटल दे रखा है तो आपको हमेशा पहले ओपनिंग निकालना है। अब उसके स्टेप्स क्या हैं? 2 स्टेप्स हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के, सॉरी इंटरेस्ट निकालने के। पहला स्टेप है ओपनिंग कैपिटल निकालो, और वंस यू हैव कैलकुलेटेड द ओपनिंग कैपिटल, फिर वापस केस 1 या केस 2 पे आ जाओ। देखो कौन सा केस लग रहा है। एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गया, फिर क्या चेक करना है, क्या इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल भी दे रखा था? अगर दे रखा था तो केस 2 लगेगा, अगर नहीं दे रखा था तो केस 1 लगेगा। समझ आई बात? यानी याद रखना है, इसमें 2 स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप क्या है? पहले तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आओ, और फिर वापस वही लगेगा ऊपर वाला कोई ना कोई केस, केस 1 या केस 2। तो केस 3 वापस आपको लेके जाता है केस 1 या केस 2। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत आए तो प्लीज हैंड रेज कर लेना। अब सवाल उठता है क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकाले। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकाले? यहाँ आपको फिर से 2 बातें याद रखनी है। यहाँ आपको फिर से 2 बातें याद रखनी है। कौन सी 2 बातें याद रखनी है? पहली, आपको चेक करना है कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का। क्या फिक्स कैपिटल मेंटेन हो रहा है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन हो रहा है? क्यों चेक करते हैं ये? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था, दिखाया था कि जो 2 आपके मेथड्स हैं, दोनों में फर्क होता है कि कौन कौन सी आइटम कैपिटल अकाउंट में गई है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो सारी आइटम गई होंगी, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो सिर्फ 2 ही आइटम गई होंगी। कौन सी? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। तो जो जो आइटम गई है हमें वही रिवर्स करनी है। हमें उल्टा चल रहा है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो रिवर्स करना है। और रिवर्स किसको करें? तो इस पहले वाले स्टेप से आपको पता चलता है कि कौन कौन सी आइटम रिवर्स हो रही है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? विच ऑल आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स, वो पता चलता है। अगर फिक्स्ड है तो सिर्फ 2 आइटम रिवर्स हो, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सारी आइटम रिवर्स हो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस। समझ रहे हो मेरी बात? तो सब कुछ रिवर्स होगा, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, सब रिवर्स होगा। समझ आया? तो इस स्टेप से पता चलेगा कि रिवर्स करना क्या है। अब ये तो पता चल गया रिवर्स करना क्या है, तो कितना अमाउंट रिवर्स करना है उसके लिए अगला स्टेप है। आपको ये चेक करना है कि कितना अमाउंट कैपिटल अकाउंट में गया है। भाई जितना कैपिटल अकाउंट में गया है वही तो रिवर्स होगा। अगर आप किसी अमाउंट को लेकर ही नहीं गए कैपिटल अकाउंट में, वो अभी तक बैलेंस शीट में पड़ा है, तो फिर वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि जब गया ही नहीं है तो रिवर्स क्यों होगा? क्लियर हुआ? ठीक है। तो कैसे पता चलेगा सेकंड स्टेप में कि कितना अमाउंट रिवर्स होना है? चेक करो कि जो अमाउंट, जो भी आइटम रिवर्स होनी थी, क्या वो आइटम आपकी बैलेंस शीट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है वृंदा, तो क्या क्या रिवर्स होना है?
IOC, सैलरी, कमीशन और कैपिटल, एडिशनल सब कुछ हो कैपिटल रहा है, टू इफेक्टिवली सब कुछ कैश। रिवर्स हो हाँ, रहा है, जितनी भी आइटम है सारी जाती है कैपिटल अकाउंट में, सब रिवर्स होगी। तो अगर मान लो, तो इसका मतलब क्या हो, ड्राइंग्स भी रिवर्स होगी। तो सपोज करो आपको ड्राइंग्स दे रखी है 20,000। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मान के चलते हैं दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, और हम एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं अभी फिलहाल। एक्स की ड्राइंग्स दे रखी है 20,000 रुपए, एंड वी आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो वैसे तो 20,000 रिवर्स होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि बैलेंस शीट के अंदर एक्स की ड्राइंग्स आ रही है 5,000। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। और आप लोगों से पूछूंगा मैं, वृंदा ने अगर गलत जवाब दिया तो। टोटल एक्स की ड्राइंग्स कितनी है? टोटल एक्स की ड्राइंग्स है 20,000, और बैलेंस शीट में उसकी ड्राइंग्स दे रखी है 5,000। तो हम कितनी रिवर्स करेंगे? 15,000। 15,000। क्यों? क्योंकि जितनी ड्राइंग्स आपकी बैलेंस शीट में आ रही है वो कभी कैपिटल अकाउंट में गई नहीं। बैलेंस शीट में आ रही है इसका मतलब कैपिटल में नहीं गई ना भाई, इसीलिए बैलेंस शीट में आ रही है। तो जितनी बैलेंस शीट में आ रही है उसे रिवर्स नहीं करना है। तो अगर आप लॉजिक से याद रखोगे ना कि हम लॉजिकली क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा अमाउंट कैपिटल अकाउंट में गया है। जो गया है सिर्फ वही रिवर्स होगा। तो बैलेंस शीट में आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं। बैलेंस शीट में अलग से आ रहा है ना, अगर कैपिटल में गया होता फिर तो कैपिटल के नाम से ही आ रहा होता, फिर उसमें आता ही नहीं, कैपिटल में एडजस्ट हो चुका होता। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो ये दो बातें याद रखनी है। पहला, कौन कौन सी आइटम रिवर्स होगी तो पता चलेगा फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग उससे। और दूसरा, कितना अमाउंट रिवर्स होगा वो चेक करेंगे। कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी आइटम रिवर्स होनी थी उसका अमाउंट अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तो वो रिवर्स नहीं होगा, और जितना अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है उतना रिवर्स हो जाए। चलें आगे। ओके, तो ये आपने करना है। देन ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसे निकलता है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कितनी कितनी ड्राइंग्स है। एक बात सबसे पहले याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे निकलेगा? ड्राइंग से। कैपिटल विड्रॉन पे नहीं निकलता है। फर्क बताया था मैंने, कैपिटल विड्रॉन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलता है, वो सिर्फ किससे निकलता है? ड्राइंग से। तो क्वेश्चन में जो भी ड्राइंग्स दे रखी है आपको उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालना होगा। तो अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं? पहला केस, व्हेन पर एनम इज नॉट मेंशन, यानी क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, कहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है आपको एट द रेट 12%। आगे पर एनम पी डॉट ए डॉट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो पहला केस हो गया जिसमें पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो भी अमाउंट दे रखा है उस पर सीधा सीधा रेट लगा दोगे, खत्म। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने ड्राइंग कब करी कब नहीं करी। तो इस केस में क्या करोगे, जो भी ड्राइंग है उसका टोटल किया इंटू रेट अपॉन 100, खत्म। ठीक है, तो याद रखना पहला केस क्या है, व्हेन per annum इज नॉट मेंशन, इसका मतलब है टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। और अगर आपको याद हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो लास्ट वाला पार्ट है इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12 वो हमने काट दिया, वो हट गया है। समझ आई मेरी बात? तो बेसिक आप फॉर्मूला याद कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। क्लियर हो गया गाइस? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे। तो पहला केस क्या हो गया, व्हेन पर एनम इज नॉट मेंशन। सेकंड केस, व्हेन पर एनम इज मेंशन, व्हेन पर एनम इज मेंशन बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन। तो इस केस में क्या है, आपके पर एनम मेंशन है, पर एनम जैसे मेंशन है इसका मतलब टाइम इंपॉर्टेंट है। अब हमें टाइम देखना पड़ेगा कि कब कब मैं ड्राइंग करूँ, लेकिन ड्राइंग्स में डेट दे ही नहीं रखी कब कब करी, कब कब ड्राइंग्स करी है क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा। तो फिर ऐसे केस में क्या करें? हमें सिर्फ टोटल पता है कि एक्स ने टोटल कितना ड्राइंग किया, वाई ने टोटल ड्राइंग कितना किया। तो ऐसे केस में हम एवरेज पीरियड को अज्यूम कर लेते हैं। कितना अज्यूम कर लेते हैं? हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज आपने ड्राइंग करी है, यानी हम उसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ?
तो ऐसे केस में फॉर्मूला आपके पास था टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो बाकी चीजें तो पता ही थी अपने को, एवरेज पीरियड क्या ले लिया हमने, अज्यूम कर लिया 6। और अगर आपको याद हो मैंने एक टेस्ट पेपर दिया था जिसमें हमने कुछ लिया था कि टोटल ड्राइंग निकालते हैं फॉर ओनली अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 मंथ्स। याद आ रहा है कि पार्टनरशिप थी 10 महीने की, ऐसा कुछ चक्कर था कि हम सिर्फ 10 महीनों का ही इंटरेस्ट निकाल रहे थे। तो ऐसे केस में फिर एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा आरव? सर 5। 5 मंथ। तो जो भी जितने भी पीरियड का आप निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं पूरे एक साल का निकाल रहा हूँ तो एवरेज पीरियड हो गया 6। अगर मैं 10 महीने का निकाल रहा हूँ तो एवरेज पीरियड हो गया 5। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको? तो पहला केस क्या था, व्हेन per annum is not mentioned। दूसरा था per annum तो मेंशन्ड है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है। तो तीसरा क्या होगा, जिसमें दोनों चीजें मेंशन है, व्हेन per annum as well as डेट ऑफ ड्राइंग इज मेंशन्ड। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इस केस में हमने प्रोडक्ट मेथड लगाना है। अब ये दूसरा वाला प्रोडक्ट मेथड, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, प्रोडक्ट मेथड बी। पहले जो प्रोडक्ट मेथड था और इस वाले प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा सा फर्क है, उसमें क्यूमुलेटिव करते हैं, उसमें क्यूमुलेटिव नहीं करते। ठीक है, तो उसमें क्यूमुलेटिव करते थे, क्यूमुलेटिव करने के बाद आपके अमाउंट बड़ा हो जाता था तो महीने छोटे हो जाते थे। अब इस केस में आप क्यूमुलेटिव नहीं कर रहे हो तो आपके महीने बड़े हो जाएंगे, यानी आप सीधा सीधा महीने यानी मंथ कहाँ तक काउंट करोगे, 31 मार्च तक। हर ट्रांजेक्शन से लेके 31 मार्च तक कितने महीने। ठीक है, अरुणिमा आपने ये सब मेरे साथ नहीं किया है तो प्लीज ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मंथ्स वगैरह सब चीजों में गड़बड़ होगी। मंथ्स कैलकुलेट करने में बहुत गड़बड़ होती है। एक और इम्पोर्टेंट याद दिला रहा हूँ बात,